हमारी आज की हार के लिए शर्मनाक का लफ्ज भी छोटा है, इबरतनाक का लफ्ज भी बहुत छोटा लफ्ज है कि एक एसोसिएट क्रिकेट टीम जिसको वर्ल्ड कप इसलिए खेलने को मिला क्योंकि उनके मुल्क के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा था, तो एक होस्ट कंट्री होने के नाते अमेरिका को इस वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। और हम क्रिकेट खेल रहे हैं 70 साल से, और हम 70 साल से जो क्रिकेट खेलते चले आ रहे हैं वो आज हमारी 70 साल क्रिकेट यहां डेलस के अंदर दफन हो गई है। कोई कितना तसल्लियां देता रहे कि अभी आगे 3 मैच पड़े हुए हैं। भाई मैं कितने दिनों से बीबीएन स्पोर्ट्स के फॉलोअर्स जानते हैं, मैं कितने दिनों से ये रोना रो रहा हूं कि आप अपनी प्लेइंग 11 तो ठीक करो, आप अपने उन प्लेयर्स को मौका दो जो डिजर्व करते हैं। मैंने कल भी अपने प्रोग्राम में कहा था कि बंदे अकोमोडेट नहीं करने, मैच विनर्स टीम के अंदर डालने हैं। आजम खान साहब की सिलेक्शन क्या जस्टिफाइड है? 14 मैचेस के अंदर 88 रन उन्होंने पाकिस्तान के लिए अब तक स्कोर किए, 8 की एवरेज से सिर्फ 30 रन उनका हाईएस्ट है। पहली गेंद के ऊपर आउट हुए। और बॉलिंग की तरफ आ जाएं, हारिस रऊफ ओवल के अंदर 3 विकेट नहीं तो पूरा पाकिस्तान हारिस को ट्रोल करना स्टार्ट हो गया कि जनाब हीरो इज बैक। आज वो बंदा 16 रन डिफेंड नहीं कर सका। और इससे पहले मेलबर्न में इंडिया के अगेंस्ट भी यही सिचुएशन थी। मोहम्मद आमिर पहला ओवर करने आए 3 वाइडों के साथ, सुपर ओवर करने आए 3 वाइडों के साथ। यार आपको इस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान टीम के अंदर वापस लाया गया था कि आप अपनी टीम को जितवाओगे, ये नहीं कि जीता हुआ मैच, अब मैं पंजाबी के अंदर वो वर्ड नहीं कहना चाहता, समझदार समझ गए होंगे कि आप जीता हुआ मैच अपनी टीम को हरवाओ। और ये पाकिस्तान की जो मौजूदा टीम है, इस टीम के कप्तान को मैं श्रीलंका एशिया कप से कहता चला रहा हूं, इंडिया वाले वर्ल्ड कप में, अभी आयरलैंड सीरीज के अंदर, इंग्लैंड वाले मैचेस के अंदर, जहां जहां आप बीबीएन स्पोर्ट्स की जाके मेरे सारे व्लॉग सुन रहे हो, मैं बाबर को कहता चला रहा हूं, बाबर अपनी टीम के अंदर ऐसे प्लेयर्स को रखो जो पाकिस्तान को मैच जितवाने की सलाहियत रखते हो, वरना ये आपकी कप्तानी खा जाएंगे और ये बाबर की कप्तानी दोबारा खा जाएंगे। इफ्तिखार अहमद, क्या हमने हीरा अपनी टीम के अंदर रखा हुआ है? मोहम्मद आमिर, ठीक है उनका एक ओवर बुरा चला गया जब वो आए, लेकिन जब आप यार सुपर ओवर करवाने के लिए आए हो, आप एक नई टीम के खिलाफ खेल रहे हो, आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। मुझे एक चीज की समझ नहीं आती है, हम सारे पाकिस्तानी मेरे समेत हम ये दावा करते हैं कि जी हमारे पास वर्ल्ड नंबर 1 बोलेंगे, हम दुनिया को ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज जो हमारे साथ हो गया है, दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। खुदा की कसम, मैंने लोगों को, क्योंकि आईसीसी के रूल्स हैं कि आप स्टेडियम के अंदर फुटेज नहीं बना सकते हैं, लोग दीवार के साथ लाके बैठे हुए थे, सुपर ओवर भी नहीं देख रहे थे, जो आज हमारी तबीयत साफ हुई है। और मुझे बहुत अफसोस हुआ है बाबर आजम के कप्तानी के टैक्टिक्स के ऊपर। आप इफ्तिखार को सुपर ओवर में स्ट्राइक एंड के ऊपर भेज रहे हो, आप फखर को आप क्यों नहीं भेज रहे हो ताकि वो जाके स्ट्राइक लेता? फिर आपने शादाब खान को रख लिया, उनकी एक इनिंग्स अच्छी चली गई, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि आप शादाब के ऊपर यहां रिलाई करते। रिजवान किस मर्ज की दवा है, रिजवान को आप चांस देते, लेकिन नहीं, हमने क्योंकि जिद करनी है। हमने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक आधे लड़के की परफॉर्मेंस खराब हो जाए तो उसको आप रेस्ट करवा के किसी और को चांस दो। 80 बंदा जदू तिकर बिल्कुल थले ना बह जाए, ओदा करियर ना डूब जाए, वो तिकर असली अपनी टीम में छिड़ा दिया। और यही हुआ अभी पाकिस्तान के साथ। इफ्तिखार मुश्किल से सर्वाइव करेगा पाकिस्तान की अगर इस तरह की परफॉर्मेंस उसकी कंटिन्यू रही तो। सैम अयूब है, उसको यार आजम की जगह नंबर 5-6 पे मेरे जैसा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ना मैनेजमेंट का हिस्सा है, अब ना ही कोई इतना बड़ा कोई क्रिकेटर मैं हूं कि मैं जनाब कोई राय दूं तो मेरी राय हतमी होती है। पहले मैंने बोला था कि उस्मान खान को आपको खिलाना पड़ेगा, इन्होंने उस्मान खान को खिलाया। नजर आ रहा है, समझ आ रही है कि आजम अगर नहीं नीचे चल रहा, आज रिजवान ने कीपिंग की है, आपने सब्स्टिट्यूट फील्डर के लिए आजम को बिठा के सैम अयूब से आपने फील्डिंग कराई है, तो खुदा के लिए सैम अयूब को 5वें-6ठे नंबर पे खिला दो, क्या हार जाए? क्या बाबर आजम जब जिंदगी में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आया था तो क्या वो ओपनर आया था? ना करें। पाकिस्तान क्रिकेट का जो थिंक टैंक है, अब मैं उस थिंक टैंक के लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग अपनी समझ के साथ खेल रहे हो, आप लोग सर्कमस्टेंसेस को नहीं देख रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि मोहम्मद यूसुफ, वहाब रियाज, गैरी क्रिस्टन, अजहर महमूद, इनकी बस इतनी ही समझ है कि ये यूएसए की टीम को नहीं पकड़ सके हैं, यूएसए के सामने इनकी कोई हिकमत अमली नहीं चल सकी है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं, ये बात करते हैं तो ये कहते हैं कि हमसे ज्यादा क्रिकेट जानता ही कोई नहीं है, हमें कुछ पता ही नहीं है। हजारों लोग यहां से रोते धोते हुए वापस गए और आपने जाकर इंडिया का मुकाबला करना है। मैं पिछले 2 दिनों से कह रहा था कि अगर हमारी बॉलिंग लाइनअप यहां पर इंडिया का, यहां पे अमेरिका को मैच हराने में कामयाब हो जाए तो हमारा एक दबदबा बन जाएगा। आपकी टीम को कहां आसमान से कहां आप उसको 0 पे ले आए हो? अच्छा खासा दबदबा बना हुआ था, वो डरे हुए थे न्यूयॉर्क की पिच से, हम यहां बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। और दूसरी बात, मुझे एक चीज की और समझ नहीं आती है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बॉलर्स हैं आखिरी 3 ओवर अच्छे करवा दिए, लेकिन जो इनिंग्स का लास्ट ओवर था, हारिस रऊफ एक गेंद अच्छा दूसरा गेंद खराब, एक गेंद अच्छा दूसरा गेंद खराब, मोहम्मद आमिर एक्स्ट्रास दे रहे हैं। पता नहीं ये लोग इस टीम को जितवाने के लिए खेल रहे हैं कि इस टीम को हराने के लिए खेल रहे हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आती। यार आप लोग एक ओवर डालते हो, एक गेंद डालते हो, आप उसके अंदर एफर्ट तो करो, आपकी एफर्ट दिखाई नहीं दे रही है। और यही हालात बिलीव करें, मैंने आखिरी मैच जो पाकिस्तान ने फ्लोरिडा में खेला है, वहां से मैंने आगे एंटीगा का सफर करना है, पाकिस्तान अगर सेकंड राउंड में जाता है, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं फ्लोरिडा से आगे एंटीगा का टिकट कराऊं, क्योंकि मेरे पैसे जाए हो जाएंगे। दिल से मैं बोल रहा हूं और सच बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर अगले राउंड में जाती है तो मुझे वेस्ट इंडीज जाना पड़ेगा। मैं अभी तक उसका बाई एयर टिकट कराने की हिम्मत नहीं कर रहा, ना मैं इंडिया वाले मैच में जाके बाई एयर टिकट कराने की जरूरत करूंगा जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता और जब तक अगले मैच का रिजल्ट नहीं आता है। तो इस टीम के अंदर पोटेंशियल था, ये बनी बनाई टीम थी, साइंसदानों ने आके इस टीम को खराब किया। कितने दिनों से तजर्बात हो रहे हैं, कितने महीनों से तजर्बात हो रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए। न्यूजीलैंड की सीरीज जब हम खेलने गए थे, शाहीन कप्तान था, तो सैम अयूब और रिजवान ओपनर आए थे, तो कहा कि जी हम तजर्बात कर रहे हैं, हम अपनी टीम को बना रहे हैं, हम मेकिंग प्रोसेस के अंदर है। वो मेकिंग प्रोसेस ना आपको यहाँ टेक्सास के ना जंगलात के अंदर ना आपको उसने गुम कर दिया, आप लापता हो गए हो। वर्ल्ड कप के अंदर टीमें आती हैं, खेलती हैं, इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस डालती हैं, हम हर इवेंट के अंदर अपना गंदा स्टार्ट करते हैं। कोई इवेंट उठा के देख लो, मजा लेके हमने कभी कोई अच्छा आगाज किया हो। और अब क्या होगा, हम इंडिया वाला मैच जीतने की कोशिश करेंगे, क्या होगा, हम लोग
आयरलैंड का और कनाडा का मैच जीतने की कोशिश करेंगे और दुआएं कर रहे होंगे कि वो फिलहाल उसको हराए, वो उसको हराए, वो उसको हराए, उधर से रन रेट ऐसे हो ताकि किसी तरीके से खींच खांच के हम लोग अगले राउंड तक पहुंच गए। यूनाइटेड स्टेट्स 2 मैच जीत चुका है, अगर वो एक और मैच जीत जाते हैं आयरलैंड से और इंडिया के सामने पता नहीं उनका क्या रिजल्ट निकलता है, तो भाईजान फिर आप घर जा रहे हैं वापस, आप अगला राउंड नहीं खेलने वाले हैं। आपके लिए अफोर्डेबल ही नहीं था आप जो आज का मैच आ रहे हैं।